चलिए, सबसे पहला सवाल ज्योति कुमार सिंह जी आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि इस भगदड़ की तुलना कुंभ में हुई भगदड़ से की गई है। सवाल ये है कि 40,000 कैपेसिटी थी चिन्नास्वामी स्टेडियम की और 2 से 3 लाख लोग बाहर मौजूद थे स्टेडियम के अंदर और बाहर मिला करके। आपको इस बात का इल्म है कि इस बात की जानकारी है कि कुंभ में कितने लोग आए थे, कितने करोड़ों लोगों ने स्नान किया था और किसी ने भी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा था? जितने लोग मारे गए उनके आंकड़े बताए, व्यवस्था को उसके बाद ऐसा चाक चौबंद किया गया कि फिर कभी इस तरीके का हादसा नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है कि हादसे दुर्भाग्य से होते हैं या हादसे लापरवाही से होते हैं, सवाल ये है कि तुलना कर देने से हादसा क्या छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं अनुराग मुस्कान जी, बिल्कुल नहीं। जिन परिवारों के साथ, जिन परिवार के सदस्यों के साथ जिनकी मौतें हुई है या जो घायल हुए हैं उनके साथ हम सारे लोग, कर्नाटक के सारे लोग, पूरे देश के लोग, मैं केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं नाम लेता, मैं पूरे देश के लोगों की तरफ से एक संवेदना है और उनके दुख के साथ हम लोग खड़े हैं। सवाल, जब आप ये सब सवाल कर रहे हैं तुलना करने की बात, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जो पार्टी कांग्रेस, जो भी पक्ष की पार्टियां हैं जो पॉलिटिसाइज करने का प्रयास कर रही हैं, उनको बंद करना चाहिए इस तरह की बातें करने के लिए, क्योंकि उनके उस संवेदना के साथ जुड़े रहना चाहिए। कुछ फैक्ट्स पर जब आप बात करना चाहते हैं आप, तो उस बात पर जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आयोजन हुआ ये कोई कर्नाटक सरकार के द्वारा आयोजित नहीं था। आरसीबी का जो जीत हुई उसके जश्न मनाने के लिए बीसीसीआई के साथ, जो फ्रेंचाइजी बीसीसीआई के साथ मिलकर इनका एक आयोजन यहाँ पर हुआ। और चूंकि जब खुले जीप में और बस में परेड करने की बात थी, तो सरकार ने जब देखा कि ये संभव नहीं है तो उसको परमिशन को विड्रॉ भी किया था। इसकी भी सूचना आपके माध्यम से लोगों को होना चाहिए। जो आयोजक थे उनको, जिनको इनवाइट करना था देखने के लिए, उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग वहां आ चुके थे, जबकि सरकार जितना कैपेसिटी थी प्रोटोकॉल के हिसाब से, उस हिसाब से लोगों ने वहां इंतजाम किया था। लेकिन सरकार जब उनको पता चलता है, जब अंदर में मीटिंग, जब वो फंक्शन होता रहता है, जब आयोजन होता रहता है, जब पता चलता है, तो सरकार तुरंत जितने भी मानक हैं उस सारे मानक को पूरा करने का, चाहे उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए, चाहे डॉक्टर बुलाने के लिए, चाहे एम्बुलेंस बुलाने के लिए, या ये सारी बातों को करने के लिए सरकार ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा। लेकिन जब ये शुरुआत होती है तो ये शुरुआत जो है, ये आयोजक के ऐसा प्रतीत होता है कि आयोजक के दिमाग से बाहर की बात हो गई और जितनी संख्या का उन्होंने अनुमान लगाया उससे ज्यादा, और उसका इंफॉर्मेशन भी उन्होंने सरकार को नहीं दिया, जिसके कारण ये घटना हुई होगी, ऐसा आशंका लगता है। ये पहले प्रथमा दृष्टि से ऐसा लगता है। जी ठीक है, मैं ज्योति जी आपके पास लौटूंगा। के शर्मा, अगर ज्योति जी की सभी बातों को मैं सही मानूं तब भी तस्वीरें झूठ नहीं बोलती सर। हम वीडियोस में देख रहे हैं पुलिस किस गैर जिम्मेदाराना तरीके से लाठियां भांज रही है, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जब वहां पर लोग, जो फैंस आ रहे थे स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जब पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी तो वो उल्टे पांव भागे और उसी दौरान भगदड़ मची। यानी कि पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था से पल्ला नहीं झाड़ सकता। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अनुराग जी, जो मृतक हुए हैं, मैं उनके परिवारजनों के प्रति अपने हृदय से संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति दे। और जो घायल हैं, मैं कामना करता हूं ईश्वर से कि वो जल्द स्वस्थ हों और उनका सही से इलाज हो। 2 दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जो बहुत ही दिल को कचोटती हैं। एक तो सिद्धारमैया सीएम जो है कर्नाटका के, उनका ऐसे समय पर राजनीति से भरा भाषण जो है बयान, और अपने खुद की जिम्मेदारियों को छोड़कर दूसरों पर टालना, और उससे भी ज़्यादा जो है दुखद है कि वो जिम्मेदारियों से तो भाग रहे हैं, बल्कि इस घटना के प्रति उनकी कोई गंभीरता उनके बयानों से दिखाई नहीं पड़ती कि वो इसकी जो है, इस घटना के संदर्भ में कोई गंभीर है। दूसरा, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ सुन रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि इनको किसी कार्यक्रम के विषय की जानकारी है या नहीं है, क्योंकि इनके बयानों से मुझे इतना दुख हुआ कि ये शायद उस कार्यक्रम के विषय में जानते भी हैं या नहीं जानते। कि इतने बड़े जब कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होता है, तो उसमें एक एसओपी होता है।
कार्यक्रम से पहले बाकायदा पुलिस विभाग, आयोजक, सरकार, तीनों पक्ष के लोग को उसमें बैठकर उसकी चर्चा होती है, पूरी कार्य योजना बनती है जी, तब जाकर किसी कार्यक्रम को अनुमति मिलती है। अभी ये कह रहे हैं कि आयोजकों ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये नहीं दिया, एक शब्द इन्होंने उपयोग किया कि ये कर्नाटक सरकार का कार्यक्रम नहीं जी। क्यों पल्ला झाड़ रहे हो सर? सीएम मौजूद है उस कार्यक्रम में, आपके मंत्रिमंडल मौजूद है वहां पर, कैसे कह सकते हो कि आपको पता नहीं है उसका? आप कैसे चला गए वहां पर? सीएम का एक अपना प्रोटोकॉल होता है सर, जब इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं। हम लोग भी लाखों की रैलियां करते हैं, जब रैलियां करते हैं तो उसके लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप इस तरह से लीपापोती करके किससे बचना चाहते हैं? आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएंगे क्या? आपकी समस्या यही है, आपने जिस ढंग से कुंभ के से तुलना किया ना, उसी से समझ में आ गया कि आप इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं। और कल जब ये घटनाक्रम हुआ, मैं पहली बात आज सूत्रों से एक खबर सुन रहा था अनुराग जी में, पुलिस कह रही है कि साहब हमने मना किया था, हमने कहा था कि संडे को कार्यक्रम कर लीजिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई थी कि हम जो है आज ही कार्यक्रम करेंगे। मेरे को जो कल, मैं जब एक कार्यक्रम हो रहा था, मैं एक टीवी चैनल में था, डिबेट्स चेंज हो गई और ये समाचार आने लगे और उस पर एक चर्चा भी चालू हुई, तो मुझे आश्चर्य हुआ। उस समय खेल संपादक जो प्रमुख वहाँ पर थे, उन लोगों ने जानकारी दी कि जब रात को ये मैच जीता गया, कर्नाटक के उस टीम ने जीता, तो रात भर पूरे बेंगलोर शहर में जश्न मनाया गया, लाखों लोग सड़कों पे जश्न मना रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, आपको कुछ भी आकलन नहीं था? 30-35 हजार का कैपेसिटी का स्टेडियम आपने उसमें कार्यक्रम रखा, आपको पता है कि लाखों लोग सड़कों पर हैं जो खुशियां मना रहे हैं। आपने कोई कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई। ठीक, आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या, आपने कहा कि कोई टिकट नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है जाके बैठेंगे। आप 5 लाख लोगों को 35 हजार की जगह पर बैठाना चाहते हैं, फिर इसके बाद लाठी डंडे चलते हैं। आपको पता चल जाता है कि अंदर बाहर स्टैम्पेड हो गया, 3 लोगों की मौत की खबर आ गई, फिर भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को फोटो खिंचाने से फुर्सत नहीं होती। आप कार्यक्रम नहीं रोक पाते हैं। ये बेहद चिंताजनक। मैं जवाब असंवेदनशील है। मैं जवाब आप जो है फोटो अप करने और अपने आप को चमकाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं।